हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास का सिर्फ अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें कि मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चंस वन लाइनर होगा। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मतलब जैसे कि बीपीएससी में एक बीपीएससी का हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, फिर इंजीनियर का होता है, जूनियर इंजीनियर का होता है, एएसओ होता है, सीडीपीओ होता है, फिर बीपीएससी टीचर होता है। तो इन सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं भारतीय इतिहास के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होते रहता है सब एग्जाम में। और अभी बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, रेलवे का, फिर एसएससी का होने वाला है, तो उन उन सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग देखिएगा अच्छे से एक बार दो बार, और शेयर भी कर दीजिएगा वैसे लोगों को जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से। कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। क्या है प्राचीनतम संस्कृति? तो ये है पुरा पाषाणिक संस्कृति। पुरा पाषाणिक संस्कृति, पुरा पाषाणिक संस्कृति मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री स्टोन एज। प्री स्टोन एज। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है कहाँ पे? तो यह है भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये होता है पाटने से। पाटने महाराष्ट्र में, ठीक है। पाटने कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, चिरांद पुरा स्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले हैं? तो नव पाषाणिक संस्कृति के, मतलब न्यू स्टोन एज के वहां से अवशेष मिले हैं। अगला है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज। दमदमापुरा स्थल स्थित है कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसका मतलब इसको ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉपर एज। अब अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता से। पहला क्वेश्चन है इसका, इस समय मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पे अभी? तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था 1921 ईस्वी में। प्राक सैंधव काल के डैश पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए। ये कौन सी जगह पे थी? है कालीबंगा में, ठीक है। हड़प्पीय संस्कृति यानी सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित किस चीज से होते थे? तो ये होता था ताम्र, ठीक है, ताम्र या कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये 900 वर्ष, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के कुछ, मतलब वहाँ के कुछ रिसर्चर्स रहे होंगे जो कि वो अपना एक अध्ययन किया, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताता है कि 900 वर्ष तक अगर वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो उस इलाके में बारिश नहीं हुई थी, इसी इसी वजह से उस इलाके का पतन हो गया था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? तो ये नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी? तो ये नगरीय थी। हुआ हड़प्पन कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ थी, यह है बनावली। बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, कौन कौन थे? तो एक है पहले आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स लोथ, ठीक है, एम एस वत्स। हड़प्पा, एक हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो, उसका नाम क्या है? तो यह है लोथल। लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल कौन सी नदी पर के तट पे स्थित है? तो यह है भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे? तो ये धौलावीरा में। धौलावीरा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयुक्त उपयोग हुआ था किस चीज का? तो ये लाल रंग का। सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है, क्या आती है? तो ये आती है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल। हड़प्पनों का
व्यापारिक संबंध था किसके साथ? तो ये था मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया, उस टाइम मेसोपोटामिया कहा जाता था। रिसेंट में मेसोपोटामिया को का नाम क्या है? तो ये है इराक। ठीक है, इराक को ही पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। सिंधु घाटी के लोग थे, किस तरह के लोग थे? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि है कहाँ पे? तो ये सिंध में है। अब है वैदिक सभ्यता से क्वेश्चंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। वेदों में प्राचीनतम है कौन सा? तो ये है ऋग्वेद। पुरुषार्थ है, कितने वेद है टोटल? तो 4 है। गायत्री मंत्र कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है किसमें? तो ये भी ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4। त्रयी का अभिप्राप क्या है? तो ये इसका मतलब होता है 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे? तो ये लड़ा गया था परूसनी नदी के तट पे। परूसनी नदी के तट पे। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है किसको? तो यह है सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। बोगज कोई का महत्व इसलिए है, बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दत हुई कहाँ पे, कब हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंध है कौन सा है? तो ये यजुर्वेद में। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित ये मतलब मेंशन किया गया है। वैदिक देवता नहीं था कौन? तो वैदिक देवता नहीं था, ये है कार्तिकेय। कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? तो ये 18। कितनी? 18। तो वेद से रिलेटेड यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस थे, बट अलग से मैं और भी कुछ कुछ डिस्कस करता हूँ, जैसे कि तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र टोना टोटका, ये इसका कौन से वेद में इसका मेंशन है? तो ये है अथर्ववेद में। किस में है? अथर्ववेद में। फिर एक और क्वेश्चन है कि जैसे सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर पूछता है कि सबसे नया वाला कौन सा है, लेटेस्ट? तो ये भी अथर्ववेद ही है। अथर्ववेद ही है। और फिर एक और क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसको मानी गई है? तो ये है सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सा है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। फिर एक और क्वेश्चन है कि जो भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत का वर्णन मतलब ये उत्पत्ति उत्पत्ति कौन से वेद से मानी गई है? तो ये है सामवेद से। ठीक है, सामवेद। तो अब चलिए अगला टॉपिक में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और उसके बाद त्रिपिटकों का संबंध, त्रिपिटकों का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में सारनाथ है। ठीक है। अगला है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था। कहाँ पे? तो ये गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? तो मोगली पुत्र तिस्त, मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? तो ये पाटलिपुत्रा में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ पे? तो ये राजगीर में हुई थी। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की तो कौन थे? वो थे कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर, जिसका कि अभी नया नाम है राजगीर। ठीक है, राजगिरी पहले बोलते थे इसको। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो ये कनिष्क के शासनकाल में और ये कश्मीर में। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ पे? कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये है। डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह है वैशेषिक। वैशेषिक। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? तो यह है जैन धर्म से।
पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये लुम्बिनी में। ये क्वेश्चन देखिए, ये महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, बट इनकी माँ का बचपन में ही देहांत हो जाता है। तो इनको जो इनका पालन पोषण की थी इनकी सौतेली माँ, मतलब इसकी मौसी भी थी, साथ में सौतेली माँ भी, उनका नाम था गौतमी। ठीक है, तो इसी के नाम पे महात्मा गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ गया था, क्योंकि उनका पालन पोषण उनको बचपन से रखने का। अगला क्वेश्चन है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किसके? तो ये बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महा विनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो उसका नाम है आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संगत की प्रथम महिला अनुयायी थी, कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर से अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, तो ये कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कौन सा है? तो ये पावापुरी, राजगीर में है ये जगह। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो यह है जृंबिक ग्राम। जृंबिक ग्राम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम, ये वैशाली में है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है किसकी? थी ये बौद्ध धर्म की है, त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक लिखी गई है कौन सी भाषा में? तो ये पाली भाषा में। भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था किसका? तो गुप्त का। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया, किसके द्वारा? तो ये आजीवकों के द्वारा। आजीवकों के द्वारा। सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये 14 पूर्व। 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा किसने? तो भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इनका नाम है ऋषभ देव। और महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें और अंतिम थे। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। फिर उसके बाद है कि वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये है आत्मदमन। आत्मदमन। अब अगला टॉपिक है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। पहला क्वेश्चन है, कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था किसके समय? थी ये अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो इनका नाम था जीवक। पाटलिपुत्र डैश राजवंश की राजधानी थी? ये मगध की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज करता था? ये मगध पे। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उनका नाम था उदयन। उदयन। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन। अवंती का राजा कौन थे? तो चंद्रपदोत। चंद्रपदोत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, कौन सा? तो मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह यानी कि ग्रीब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कहाँ पे? तो ये वैशाली में थी। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे? तो ये अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और अंग जनपद जो है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ है? तो ये चंपा। चंपा। वत्स का राजधानी स्थित था कहाँ पे? तो ये इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन है? तो ये गंगे मैदान। गंगे मैदान। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, कहाँ पे? कुम्हरार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ कब? तो ये 78 ईस्वी में। ठीक है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी किसने? तो इनका नाम है रुद्रदमन। रुद्रदमन। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन? तो बृहद्रथ। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त
क्षत्रिय वर्णित करती है, कहाँ पे? तो ये दिव्यादान, दिव्यादान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्याय करता था, तो ये फौजदारी। कौन सा? फौजदारी। समाहर्ता था कौन? समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता, महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था क्या? तो ये इसको कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में, 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, तो इसका नाम है भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये भाब्रू स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है कौन सा? तो ये प्राकृत। अशोक को ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो ये प्रिंसप ने, जेम्स प्रिंसप नाम था इसका। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः डैश नाम से जाने जाते थे, तो इनका नाम था प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है, तो यह है सोहगौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? यह चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विशाख दत्त। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो ये चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कौन सा है? तो ये विशाख दत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य डैश सम्राट का प्रधानमंत्री था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डैश के पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो ये राजनीतिक नीतियों है नाम अर्थशास्त्र, बट इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में है। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था किसने? मौर्य वंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? ये विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है किस पे? तो यह है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था क्या? तो ये 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो ये था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया किसमें? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो ये पोता। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की रानी थी कौन थी? तो इनका नाम था कारुवकी, कारुवकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना कब? तो ये अशोक के प्रयास से। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये श्रीलंका। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी, ये पाटलिपुत्र। अशोक ने डैश राज्य पर आक्रमण किया था, तो ये कलिंग है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ये थे बृहद्रथ, बृहद्रथ। अर्थशास्त्र में के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है किससे? तो ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था शुंग वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? तो ये सातवाहन वंश से। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश भारत पर राज किया? तो ये था कण्व। राजा खारवेल का नाम जुड़ा किससे है? तो ये हाथी गुम्फा लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है किसमें? तो ये प्राकृत भाषा में। शक संबंध प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। शक संबंध की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? तो कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचालन किया था विम कटफिसेस।
कला की गंधार शैली फली फूली किसके समय? तो कुषाणों के समय। कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा कौन से नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है कौन? क्या? तो ये मौर्यों के समय को, मौर्यों के समय को। मौर्य वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है, तो यह है कुम्भरार, पटना में है ये जगह। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान दिया था, तो ये आजीवक को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है किस चीज का? तो ये लकड़ी का। भूमि अनुदान डैश को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे, तो वो ब्राह्मण थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो इसका नाम है मिलिंद पन्हो। शक संवत की कादरमक शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम था चटसन। चटसन। अब है संगम काल। संगम काल से दो क्वेश्चन है। संगम युग में उरैयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। अगला है संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई थी किसने? तो ये लिखी थी विलित पुतुर ने। विलित पुतुर ने। अब है गुप्त काल। पहला क्वेश्चन है एरन अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है? तो इसका नाम है भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि कौन था? तो ये थे समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उप नगरीय बस्ती की स्थापना की थी, तो इसका नाम है कृष्णदेव राय। पंचतंत्र लिखा गया किसके द्वारा? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों डैश के महत्वपूर्ण अवशेष है, ये गुप्त काल के हैं, गुप्त कला का। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्र लेख में डैश गुप्त शासन को परम भागवत कहा गया था, तो ये है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कौन से शासक का जिक्र किया गया है? तो यह है नौ। ठीक है, नौ शासक का। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? तो ये थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन डैश काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गुप्त काल की। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, ये गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, क्या थी? तो उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया किसने? तो ये RS शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेख में डैश नाम से अंकित है, तो दीनार। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो यह है ताम्रलिपि। ताम्रलिपि। अगला क्वेश्चन है वह पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये थी आर्यभट्ट ने की थी। वह भूमि जिसको अप्रहत कहा जाता था, बिना ज्योति ही जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त दो के शासन में। चंद्रगुप्त द्वितीय डैश के साम्राज्य के शासक थे, ये गुप्त के। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया, चंद्रगुप्त टू। तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था, किसने मिलाया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वे थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन थे? तो ये थे विशाख दत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद
के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? तो ये बाघभट्ट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, ये थे कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हेन सांग ने कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की, ठीक है, वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी किसने? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री आई थी? तो ये इसका नाम है हेन सांग। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चीनी यात्री चुवांग यानी कि उसी का नाम हेनसांग भी था। वो कब पहुंचा था भारत? तो ये 629 ईस्वी में। अगला है जिसमें कि सही सुमेलित करना है, तो इस ऑलरेडी सही सुमेलित किया हुआ है, जिससे कि चंद्रगुप्त वन का रिलेशन है कुमार देवी से, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य और कुमारगुप्त वन महेंद्रादित्य से। अगला है कल्हन की पुस्तक का नाम? राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। किराता जूर्नीय पुस्तक का नाम, पुस्तक जो लिखे थे वो थे भारवी ने, ठीक ना, भारवी। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राज वन ने। और कौन सी ईस्वी के बीच? तो ये 985 से लेके 1014 ईस्वी में। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वात्सराज। संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है किससे? तो ये पाल वंशी रामपाल से। आदित्यपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था कहाँ पे? तो ये बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक कहलाते थे तो ये गोपुरम, ठीक है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 5 शिलालेख मिले कहाँ पे? तो ये कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत में के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश की स्थापित किया किसने? तो ये उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा एवं जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल वन को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबर दाई। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो वो थे बालपुत्र देव। कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था कब? तो ये 1027 में ईस्वी में। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था किसके द्वारा? तो ये चालुक्य काल में, ठीक है। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था किसको? तो ये मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम जो है ये कौन से राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है किसकी? तो ये भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये है सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा किसने? वरुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये थे चोल। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये कालिदास। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में कौन से धातु का प्रमुख योगदान था? तो ये लोहा का, ठीक है, लोहा। प्राचीनतम सिक्के हैं तो इसका नाम है आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये थी खरोष्टी लिपि।
प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, ये ओम से करते थे, ठीक है, ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है, तो ये राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू, जैन शैल कृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ पे, तो ये एलोरा में है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो ये विंध्याचल। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है कहाँ पे, तो ये पिपर हवा में, पिपर हवा। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी कब, तो ये 515 ईस्वी से लेके 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्नवाद वत्सा के लेखक कौन है, तो इसका नाम है भास। धर्मशास्त्रों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो ये 1/6 थी। 800 से 600 ईसा पूर्व काल कौन से युग से जुड़ा है, तो ये ब्राह्मण युग से। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है किससे, तो ये व्याकरण से। मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है, तो ये है शूद्रक, शूद्रक। अजंता की चित्रकला से डैश चित्रों का वर्णन मिलता है, तो ये जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे, तो ये थे आर्यभट्ट। अप्रतिरथ कौन से हिंदू देवता का एक और नाम है, तो ये विष्णु भगवान का। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, तो इसका नाम है चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये है मौली कवि, मौली कवि। हुन राजा तोरमान डैश अलौकी कार राजा द्वारा पराजित किया गया था, इसका नाम है प्रकाश धर्मन, प्रकाश धर्मन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राजचोल वंद द्वारा, राजचोल वंद। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, ठीक है, तो यह भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था कब, तो ये 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई किसके द्वारा, तो ये खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इबन बतूता का वृत्तांत किसके रूप में जाना जाता है, तो ये रेहला, रेहला। तो इतना ही था। अब इसके बाद है दिल्ली सल्तनत, ये एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यही समाप्त करते हैं इसको।